आज मैं कहता हूँ फिलिस्तीन इनका बाप लगता था, गाजा में इनकी अम्मा रो रही थी। क्यों हमला करेगा? मोहम्मद यूनिस जैसा जिहादी स्टैंड लेगा? नोबेल प्राइज विनर है वो, आतंकी है वो, CIA का कुत्ता है वो। शर्जील इमाम भी उनमें से एक है। और हाँ, उमर खालिद, हाँ उमर खालिद के खिलाफ आतंकवादी है, तो साबित करो ना आतंकवादी है। 7 सिस्टर्स का ख्वाब देखने वाले जाहिल जिहादियों, हम दिल्ली में खड़े होके कह रहे हैं कि तुम्हें सबक सिखा दिया जाएगा। अगर कोई मेरे देश को अखंडता के खिलाफ बात करेगा तो उसको उसका से अलग कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कश्मीर में बहुसंख्यक हिंदू तो हमला कर रहा था, हाँ, बंगाल में हिंदू ज्यादा था तभी तो पलायन कर रहा है, केरल में हिंदू ज्यादा है तभी तो धर्म परिवर्तन हो रहा है, हैदराबाद में ज्यादा हिंदू है इसीलिए तो मारा काटा जा रहा है। देश में 8 राज्यों में आज हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, डेली अत्याचार हो रहे और हिंदू के समर्थन में कोई नहीं खड़ा होता। ये बड़वे यहाँ खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है। हर कोई चाहता है कि बांग्लादेश को उसकी औकात बता दी जाए। जिस तरह से वहाँ पर अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, वो अपने आप में पूरे देश को चौंका रही है। मेरे साथ बात करने के लिए तमाम वो लोग हैं जो बांग्लादेश की स्थिति पर बहुत गहराई से नज़र रखे हैं। उनसे सीधे जानते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। रामेश्वर जी, आप बताइए। देखिए मनोज जी, आप एक प्रामाणिक चैनल से A to Z में देखता भी हूँ और लोगों को प्रमोट भी करता हूँ। इस समय पे जो परिदृश्य हमें देखने को मिल रहा है, पहले तो वहाँ तख्ता पलट, एक महिला पे अत्याचार, उसके अंग वस्त्र दिखाना, वो डिस्प्ले करना, मातृशक्ति का अपमान। दूसरी बात, 1971 में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करके भारतीय सेना ने ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, बांग्ला भाषियों का एक देश बांग्लादेश बनाया। मुक्ति बाहिनी किसने बनाई? भारतीय सेना ने उन्हें बना के दी और वो युद्ध लड़े पाकिस्तान के खिलाफ और हमने पाकिस्तान को हराया। उस समय हमारे 3,000 से ज़्यादा सैनिकों ने शहादत दे दी, बलिदान दे दिया अपना। उनकी माँ बहनों की इज्जत बचाई, उनकी ज़मीन वापस दिलाई। और ये इतनी नमक हराम कौम है। ढाकेश्वरी माता, ढाका उनकी राजधानी है और वहाँ हिंदुओं का तुम कत्लेआम कर रहे हो। तुमने दीपू चंद्र को जिंदा जलाया पेड़ पे टांग के, वो भी झूठा आरोप निकला। मनोज जी, आपने आज पुलिस की प्रेस वार्ता देखी? पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट भी किया और ये भी कहा है कि हमें कोई भी तथ्य नहीं मिला है ब्lasphemy का, हमें कोई तथ्य नहीं मिला है मोहम्मद साहब के या अल्लाह के अपमान का या कुरान के या इस्लाम के अपमान का। फिर आपने एक हिंदू होने के नाते दीपू चंद्रा को निर्मम हत्या करी है, उसे जलाया है और इसका प्रतिकार दिया जाएगा। सर, 7 साल की बच्ची को भी जिंदा जलाया है। बड़े दुख की बात यह है, हिंदू होने के नाते, बस हिंदू होने के नाते काफिर को मारा गया। ये डिस्क्रिमिनेशन कब तक, ये एट्रोसिटी कब तक? आज भारत सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस जिहादी मुल्क को सबक सिखाया जाए और जमाते इस्लामी, जिसे आपने बैन किया कश्मीर में, आतंकवाद रुक गया। जमाते इस्लामी संगठन इसके पीछे है, इसके मूल में है और वहाँ सत्ता परिवर्तन करना चाहता है। वहाँ पे मोहम्मद यूनुस जो है सरकार चल रही है, उसे हटा के वहाँ पे जिहादी तत्व हावी होना चाहते हैं। शेख हसीना ने उन्हीं जिहादी तत्वों को फांसी तक दी, जमाते इस्लामी के। और वही जमाते इस्लामी इस समय पे बांग्लादेश में तख्ता पलट करके, कब्जा करके जिहाद, आतंकवाद फैलाना चाहता है, ISI के इशारे पे काम कर रहा है। तो मैं दिल्ली में खड़ा होकर कह रहा हूँ, 7 सिस्टर्स का ख्वाब देखने वाले जाहिल जिहादियों, हम दिल्ली में खड़े होकर कह रहे हैं कि तुम्हें सबक सिखा दिया जाएगा। पूरा भारत एक है, अखंड है। और चिकन नेक की बात करने वाला शर्जील इमाम जेल में है, वैसे ही 2 को गोली पड़ चुकी है और जो आवाज़ निकालेगा भारत के खिलाफ, उसकी। पाकिस्तान कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश के साथ हैं, तो पाकिस्तान भी जाएगा। अभी ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा था ना, नूर खान एयरबेस देखा था ना, हाल कैसे गिड़गिड़ाए थे कि आप सीज फायर कर लीजिए, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की भी जुबान झूठी पड़ गई। तो मनोज जी, आप सब सच जानते हैं, ये भारतीय सेना जब सामने आ गई है, सारे के सारे जिहादी पैंट में मुद्द देते हैं। भारतीय सेना को सामने आना होगा। नहीं, वो भारतीय सेना तो खैर अपनी जगह ठीक है, जो भी है। नहीं, वो एक बात है कि भाई किसी भी देश में, अगर सपोज कीजिए कि भारत में कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें हम मुस्लिम को एक भीड़ मार रही है, या तो क्या इससे मतलब ये होता है कि बांग्लादेश हम पे हमला करेगा या पाकिस्तान हम पे हमला करेगा? ये हमारी कमियां हैं। इसी तरीके से बांग्लादेश की कमियां हैं कि उसने जो है प्रोटेक्शन नहीं दिया वहाँ के नागरिकों को। ठीक है, नहीं, इस जो आप मेरे को मना कर रहे हो, मैं ये बात बोल रहा हूँ। नहीं, पुलिस पे कोई हमला करने की बात करेगा देश की अखंडता के खिलाफ, उसने बोला है कि नहीं, तब तो युद्ध करेगी सेना। सर, 7 सिस्टर्स कौन है?
मेघालय, सिक्किम, 7 राज्य भारत के। असम, त्रिपुरा, 7 सिस्टर। तो इसका ये मतलब है कि हमें क्या बांग्लादेश पे आक्रमण करना है? मतलब ये क्या आप जो यहाँ पर बातें करते हैं वो इस तरह की है कि हम लोग बांग्लादेश पे आक्रमण कर रहे हैं? करना चाहिए, करना चाहिए। भारतीय सेना को करना चाहिए। अगर कोई मेरे देश को अखंडता के खिलाफ बात करेगा तो उसको उसका सर से अलग कर देना चाहिए, उसके सर पे मारनी चाहिए। क्या ये सिर्फ बातें हैं? क्या सिर्फ ये बातें हैं? क्या ये रियलिटी हो सकती है? कि भारतीय सेना करेगी। ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ क्या? बालाकोट नहीं हुआ क्या? उरी नहीं हुआ? हुआ है। क्या बांग्लादेश पे आज तक कभी अटैक किया है? और खाली इस बात के ऊपर देखिए, जहां भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है ना, वहां पे हमेशा देश को खुद उस देश की जिम्मेवारी है ये। अगर यहाँ पे मुस्लिम के ऊपर अटैक किया जाता है, मुस्लिम को मारा जाता है, जलाया जाता है, 1900 ये क्या बात कर रहे हैं सर? यहाँ पे अटैक नहीं होते? कहाँ हुआ है बताओ, कैसे हुआ कहाँ है? हुआ है यार? गुजरात में कितना कुछ हुआ है। क्या हुआ? आप कितनी गोधरा में सब स्पष्ट हो गया। साबरमती ट्रेन थी, उसके अंदर श्री राम जय राम जय जय राम के नारे लगा रहे थे। अयोध्या से वो आ रहे थे लोग, उनकी हत्या की गई, जलाया गया। और ये कह रहे हैं यहाँ पर सब सुरक्षित रहते हैं। उसमें भी पाकिस्तान का हाथ निकला है। ये पाकिस्तान का हाथ करवाते हैं। हाँ, ये कहना कि आप इनकी बात सुनते रहेंगे कि यहाँ पे सब आप बताइए ना। नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप मतलब ये बात झूठ है कि यहाँ पर मुसलमानों के ऊपर हमले नहीं होते। मतलब इस बात को आप डिनाई कर रहे हैं कि भाई मुसलमानों पे यहाँ हमले नहीं होते। बट ठीक कोई है, हमले नहीं होते। अगर आप फैक्ट्स पे बात नहीं करोगे तो फिर मैं कोई क्या बात की जा सकती है? चोरी करता है अतीक अहमद, आजम खान या कोई मुख्तार अंसारी, उन्हें ठोका जाता है ना। अगर अखलाक के जो कातिल हैं वो आप स्टेज पे बैठेंगे, उनको एक मुख्यमंत्री जो है देश किसी प्रदेश का सपोर्ट करेगा, तो इसका असर क्या दूसरे देशों पे पड़ेगा? यहाँ पर देश बने किस लिए हैं? यहाँ धर्म के ऊपर देश बने हुए हैं ना। यहाँ जहाँ पे अब सारा सिस्टम भारत धर्म के आधार पर बना है क्या? सर, भारत धर्म के आधार पे नहीं बना। वो बने हैं ना बांग्लादेश। भारत के टुकड़े तो धर्म के आधार पे हुए हैं ना। वो भारत के टुकड़े हैं ना, वो तो बांग्लादेश भारत का टुकड़ा है। वहाँ पे मेजोरिटी ज्यादा है, मुसलमानों की मेजोरिटी ज्यादा है, इसलिए वो हिंदुओं पे अत्याचार करते हैं। सेम वे यहाँ पे होता है। और यही चीज कर दिया। ये तो सर, ये तो हिंदुओं को टारगेट कर रहा है बंदा। ये बांग्लादेश के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा। ये देखो बेशर्मी। मैं बांग्लादेश के खिलाफ सिस्टर, मतलब बोल आप रहा ये हूं। बताओ, मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये भारत का अखंड अभिनंग है क्या? नहीं है पूछा उसने कहा कि 7 सिस्टर को काट देंगे, चिकन नेक को काट देंगे, तो वो भारत उसके नेता ने कहा। किसके जमात नेता इस्लामी है? के। तो जमात इस्लामी क्या मतलब उनका ऑफिशियल लीडर है? यहाँ इंडिया में कितनी बातें की जाती है। आप लोग खड़े होकर यहाँ पे बोलते हैं हम पाकिस्तान के हमला करके पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, बांग्लादेश पे हमला करके बांग्लादेश को बर्बाद कर देंगे। तो क्या ये क्या हमारा स्टेटमेंट, ये हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट है? क्या ये हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट है? कह रहे हैं कि वो भारत सरकार नहीं कह रहे, वहाँ के चुन्नू पुन्नू नेता कह रहे हैं। अच्छा, उनके एक कहने पे तख्ता पलट हो जाता है। शेख हसीना को मारने के लिए दौड़ रहे हैं वो। यार उसके जनाजे में, जो हाथी के जनाजे में यूनुस गया था खुद, तो वो ताकतवर लोग हैं। सर ऐसा है कि जहाँ भी मेजोरिटिज्म है, वहाँ पे वो मेजोरिटिज्म का फायदा उठाया जाता है। इंडिया में भी उठाया जाता है, बांग्लादेश में भी उठाया जाता है, और ये एकदम साफ बात है। यासीन मलिक मुंह के सामने लगाई गोली। सर आप ये कह रहे हैं कि यासीन मलिक मनमोहन सिंह से मिलने जाता था, उसने सेना के 3 जवानों को मारा, एयरफोर्स के, उसने एक्सेप्ट किया है। पाकिस्तान के झंडे चलाए हैं उसने, और हाफिज सईद के साथ मंच शेयर किए हैं उसने। मनमोहन सिंह गए नहीं गए? नहीं, एक बात बताइए ना, अगर आप कुछ, और अरे मैं किसी मुसलमान को सपोर्ट करता हूँ, अगर आपने किसी को गलत आदमी को जेल में रखा हो तो क्या मैं उसके लिए बात नहीं करूँ? नाम बताओ। क्या नाम है जो जेल नहीं, शर्जील इमाम भी उनमें से एक है। और हाँ, उमर खालिद, हाँ उमर खालिद के खिलाफ आतंकवादी है, तो साबित करो ना आतंकवादी है। सर चार्जशीट दायर होने वाली है, दिल्ली पुलिस करने वाली है, जेल में रखकर चार्जशीट दाखिल होने वाली है। आप जो है ना 2020 में दिल्ली दंगे करे थे। वो पता नहीं कहाँ बाहर बैठा हुआ था। जिस आदमी ने दिल्ली दंगे के लिए सबसे बड़ी बात की है वो तो आजाद घूमता है। उसको तो कपिल मिश्रा कपिल मिश्रा के खिलाफ बोल रहे हैं। कोई दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं यार फिर वो नहीं एफआईआर दर्ज वो तो गोली चलाते मिले। यही तो मेजोरिटिज्म का खेल है, यही तो मेजोरिटिज्म का खेल है कि अगर एक धर्म से, अरे भैया कपिल मिश्रा गोली चला रहा था, किसी ने साजिश रची थी, शर्जील इमाम ने लड़ी थी। मेरा रास्ता खाली करो, मेरी बेटी यहाँ सामने जाती है, रास्ता खाली करवाया। अपनी पुलिस के आगे बोला था कि हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। हम बनने दिया तो इन्होंने दंगे कर दिए। ताहिर हुसैन ने दंगे करे, उसकी छत इस्तेमाल हुई, वहाँ से गुलेल मिली, वहाँ से हथियार मिले, वहाँ से बोतलें फोड़ी गई। वहाँ पे आईबी के पुलिस के पास वो टेप है जो उसने पुलिस को की थी, जिसमें से पुलिस उसको वहाँ से घर से निकली। इन्होंने एक बात इन्होंने एक बात बोली, एक सेकंड सुन लीजिए। आतंकवादियों के साथ है। इनके तथ्यों के साथ एक सेकंड, मैं इनके तथ्यों को, आप उसको जेल में रखते हो और फिर मैं इनके तथ्य को ही क्लियर कर देता हूँ। इन्होंने बोला कि जहाँ पर मेजोरिटी होती है वहाँ के लोग हमला करते हैं, कर रहे हैं ना। अब ये सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। कश्मीर में सुनिए एक सेकंड सुन लीजिए, कश्मीर में हिंदू ज्यादा थे,
1990 में मारा गया। एक सेकंड सुन लीजिए, सुनिए एक सेकंड सर, बोलने नहीं ये तो दे। fact है, कश्मीर में हिंदुओं को नहीं बोलने दे रहे, ये नहीं बोलने अगर ये बोले देंगे। अगर इस तरह की बात होगी कि 1990 में हिंदू की मेजोरिटी ज्यादा थी, अरे यार ये बोल, तो ये गलत स्टेटमेंट होगा ना। हिंदू आतंकवादी क्यों नहीं बना? अरे मैं भी ब्राह्मण को आतंकवादी मैं चुनाव जवाब में देना सारे मुसलमान क्यों मैं जवाब आतंकवादी देना बनते हैं? चाहता हूँ। इन्होंने सही कहा कि सारे आतंकी संगठन मुसलमानों के नाम इन्होंने पे बोला, चल रहे हैं। इन्होंने एक बात सही बोला कि जहां पर ज्यादा बहुसंख्यक होते हैं वो हमला करते हैं। बिल्कुल सही बात है। कश्मीर में बहुसंख्यक हिंदू तो हमला कर रहा था। हाँ, बंगाल में हिंदू ज्यादा था तभी तो पलायन कर रहा है। केरल में हिंदू ज्यादा तभी तो धर्म परिवर्तन हो रहा है। हैदराबाद में ज्यादा हिंदू है इसीलिए तो मारा काटा जा रहा है। देश में 8 राज्यों में आज हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। डेली अत्याचार हो रहे और हिंदू के समर्थन में कोई नहीं खड़ा होता। ये बड़वे यहाँ खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। आज मैं कहता हूँ फिलिस्तीन इनका बाप लगता था, गाजा में इनकी अम्मा रो रही थी। जब इनका इस देश से मतलब है तो गाजा और फिलिस्तीन के लिए क्यों रो रहे थे? आज बांग्लादेश के लिए बोलने में ये चुप हो जाते हैं। ये वही लोग हैं सर जिन्होंने देश में सिर्फ नकारात्मक सोच के साथ देश के टुकड़े करवाने वाले यही नाजायज औलाद थे। और इस देश के हमेशा टुकड़े करवाने वाले ये नाजायज औलाद हिंदुओं को हमेशा ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। भाग गया ये, क्योंकि जवाब नहीं है, चिल्लाया जा रहा है, बस चिल्लाया जा रहा है। क्या है मेजोरिटी का मतलब? क्या है? हिंदू एक भी देश है क्या? क्या हिंदू देश में से कहीं पे आपने अत्याचार सुना? प्रोटेस्ट हो रहा है नेपाल में भी, माना वो भी हिंदू नेशन नहीं है, वहाँ पे भी कम्युनिस्टों ने राज कर रखा था। भारत में आप एक बात बताओ ना, किस मुसलमान को देश से बाहर निकाल दिया गया? जैसे वो 7% आबादी बची है, वो 22% थी बांग्लादेश में। इनको कौन बताए? 22% हिंदू गया था जब देश का बंटवारा मजहब के आधार पे हुआ था। प्रोफेसर जोगिंदर नाथ मंडल जिन दलितों को लेके गए थे वो सब कन्वर्ट हो गए या काट दिए गए। जोगिंदर नाथ मंडल खुद धू करके मरा पश्चिम बंगाल में जाके, और उसने लेटर लिखा। वो वहाँ का पहला अपना कानून मंत्री था और यहाँ के थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये कह रहे मेजोरिटी। अरे वहाँ की मुस्लिम मेजोरिटी ने 1% आबादी छोड़ी है पाकिस्तान में, हिंदुओं की, ईसाइयों की, सिखों की और यहूदियों की और बौद्धों की, जैनियों की। और भारत में जो 8% मुसलमान था आज 20% हो गया। वो नहीं दिखाई देता इन्हें। यहाँ फल फूल रहा है मुसलमान, वो नहीं दिखाई देता उन्हें। वहाँ पे धू करके जल रहे हैं। वहाँ हिंदू देखो, अरे उनकी वहाँ की सरकार स्टैंड लेगी ना, उसमें भारत क्यों हमला करेगा? मोहम्मद यूनिस जैसा जिहादी स्टैंड लेगा। नोबेल प्राइज विनर है वो, आतंकी है वो, CIA का कुत्ता है वो। और CIA से भी वो आगे जाना चाहते हैं, ISI के हाथ में खेल के, जमाते इस्लामी के हाथ में। बांग्लादेश जिस दिन आ गया तो आतंकवाद बढ़ जाएगा, आप समझो इस बात को। और मैं कह देता हूँ यहाँ का मेजोरिटी सहिष्णु है। अगर यहाँ का मेजोरिटी अगर वो होता ना अत्याचारी या जिहादी, तो सर एक बात बताऊँ, कश्मीर से 5 लाख हिंदू खदेड़ा गया था। एक भी मुझे आतंकवादी दिखा दो। और ये आतंकवाद के नाम से कितने आतंकी संगठन चले मुसलमानों के, इस्लाम के नाम पे कितने आतंकी संगठन चल रहे। जैश ए मोहम्मद कौन है? आप एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कौन है? इस्लामिक इंडियन मुजाहिदीन कौन है? इंडिया में बैन लगा। सिमी कौन है? स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया। सारे आतंकवादी संगठनों के नाम ले रहा हूँ मैं। जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन में सबसे ज़्यादा आतंकवादी संगठन जो रजिस्टर्ड है वो इस्लाम के नाम से, मुसलमान के नाम से है। आज भी लब्बैक है या तहरीर तालिबान, ये वो जो बदल के हाँ, ये सारे आतंकवादी संगठन इस्लाम के नाम पे तो हैं। एक्सेप्ट करो ना, मुझसे हिंदुओं के नाम पे एक आतंकी संगठन दिखा दो, कोई हिंदू आतंकवादी दिखा दो। जो जैसे लाल किला ब्लास्ट हुआ है, क्या वो हिंदुओं ने करा? नहीं, वो सारे डॉक्टर थे, वो सारे मुसलमान थे, वो इस्लाम से बिलोंग करते थे। वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने तो गजवा हिंद करना है, हमें तो निजाम मुस्तफा करना है, हमें तो काफिरों को मारना है। एक डॉक्टर ये संकल्प ले रहा है, एक डॉक्टर जिसे सरकार ने पढ़ाया, जिसने सब्सिडी दी सरकार ने, उस सरकार को मारने की